प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की इस थर्सडे टीचिंग 4th एपिसोड के द्वारा आप सभी को स्वागत करती हूँ। इस गुरु उपदेश टॉपिक में हाउस ऑफ गॉड में 4th एपिसोड में हम देखेंगे। टॉपिक इज बी शेल्टर्ड इन द हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वर के घर में आश्रय पाओ। Be sheltered in the house of God। बहुत फेमिलियर वचन है, हम पढ़ेंगे Psalm 91:1। Psalm 91:1। He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty। हम परमेश्वर के परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Be sheltered in the house of God। परमेश्वर को घर में आश्रय पाओ। वहां ही अपने को सुरक्षित, वहां ही अपने को शरण स्थान परमेश्वर का घर पे ही है। 91:1 में कहते, He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty। जो परम प्रधान की छाई हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, ठिकाना पाएगा। हम यदि परमेश्वर का घर पे, परमेश्वर का घर में आश्रय पाते हैं, को आश्रय हुए, we are in the safe mode। If you are sheltered in the house of God, safe mode, you are in safe mode। बाइबल फर्स्ट रीति से लिखा है, दाऊद उसका अनुभव के कहते हैं। Psalm 27:5 में लिखा है, Psalm 27:5 में, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपना मंडप में छिपा रखेगा। कहाँ छिपा रखेगा? विपत्ति के समय में, दुख के संकट, कोई भी समय में उसके भवन में अपने को छिपा रखेगा। यदि आप और मैं परमेश्वर का घर में आश्रय पाएगा तो, उसके परमेश्वर का घर पे शरण स्थान हुआ तो, इफ यू आर शेल्टर्ड इन द हाउस ऑफ गॉड, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपना मंडप में छिपा रखेगा। ये for in the day of trouble he will hide me in his shelter। उसके पंखों के, उसके विपत्ति के समय में, उसके मंडप में, उसके घर पे, परमेश्वर को घर पे अपने छिपा रखता है। हम देखते हैं कैसे मुर्गा उसको बच्चों को संभालते हैं। कुछ दुश्मन आएगा तो एक आवाज करते हैं, तुरंत उसके पंखों को नीचे साधन होते हैं। उसके लिए आवाज अलग है, खाने के लिए उसका बच्चों को बुलाने के समय में उसका आवाज अलग है। सब अलग अलग आवाज से बुलाते हैं। कैसे है उसको बच्चों को संभालते हैं, उसके पंखों को नीचे सुरक्षित करते हैं। तुरंत आवाज कर तुरंत उसको पंखों को नीचे उसको बच्चों को रखते हैं। परमेश्वर को पंखों को तले आश्रय लेना, यहाँ परमेश्वर का घर पे अपने को मंडप में, उसको तंबू में अपने को छिपा रखते हैं। अपने तंबू के गुप्त स्थानों में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। कब दुख के समय कब आएगा अपने को मालूम नहीं है। यदि 4 कलम को फॉलो करेगा तो दुख का संकट के समय परमेश्वर अपने को उसके तंबू में छिपा रखेगा, उसका मंडप में छिपा रखेगा, उसके पंखों के नीचे अपने को छिपा रखेगा। 4 कलम हम पिछले एपिसोड में भी हम देखा
क्योंकि दाऊद ने कहते हैं, एक बार मैं परमेश्वर से मांगा, उसी कीर्तन में लगा रहूंगा कि जीवन पर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। यदि परमेश्वर का घर पे जीवन पर्यंत अपना रहने पाए, अपना रहते, हम हर दिन परमेश्वर का घर पे उसके भवन में, उसके तंबू में रहता है, जहाँ दुख संकट आएंगे, परमेश्वर उसके तंबू के नीचे, अपने उसके तंबू में, उसके पंखों के नीचे अपने को सुरक्षित रखते हैं, संभालते हैं, अपने को छुपा कर रखते हैं। वही 5 कलम में लिखा गया, फॉर इन द डे ऑफ ट्रबल ही हाइड मी इन हिज शेल्टर। वो जगह में परमेश्वर का घर पे आश्रय पाओ, क्यों हम कहते हैं? दाऊद उसका अनुभव को लेकर कहते हैं, क्योंकि तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, छिपा रखेगा। माय डियर फ्रेंड्स, बी शेल्टर्ड इन द हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वर का घर में आश्रय पाओ। यदि इतना दिन आपने छोड़ दिया परमेश्वर का घर को, उसके तंबू में रहने के लिए आज एक निर्णय लेंगे। अपने जीवन पर परमेश्वर को घर पे रहने के लिए हम एक निर्णय लेंगे, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। वो अपने को अपने चट्टान पर अपने को चढ़ाएगा। और साम्स 91 में 4 में भी लिखा है, 2 और 4, 91, 2 और 4 हम पढ़ेंगे। वहां कहते हैं, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा परम शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। 4 कलम, He will cover you with his wings, and under his wings you will find refuge. His trustworthiness is a shield and protection. He will cover you with his wings. वो अपने का दुख संकट के समय में, तूफानी आने के समय में, बीमारी के समय में, कोई भी समय में उसके पंखों के नीचे अपने को सुरक्षित करेगा। वो तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा। का दाऊद कहते हैं, वही Psalm 26, 4 और 5 में, 27 में 5 में कहते हैं, दुख के समय में वो उसके पंखों के आड़ में छिपा लेता है। चाहे कुछ भी अपने जीवन में परेशानी आने दे, दुख संकट आने दे, आंसू आने दे, if you are sheltered in the house of God, we are in the safe mode. We are safe in His wings. We are safe under His wings. और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। जैसे हेन उसको चिक्स को उसके पंखों के नीचे संभालते हैं, वैसे अपना भी उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। Be sheltered in the house of God, मेरे प्रिय भाइयों बहनों। Psalm 36:7 में लिखा है, How priceless is your unfailing love, both high and low among men. Find refuge in the shadow of your wings. उसको अनुभव को जहां में लिखा है, आपको पंखों के आड़ में मुझे शरण है, जिलाइट है, फेवर मिलते हैं, रक्षा करते हैं। परमेश्वर का नाम महिमा को ऊंचा हो। कितना महान परमेश्वर है। Psalm 36:7 में कहते हैं, उसकी करुणा अनमोल है, मनुष्य
पंखों के तले शरण लेते हैं। हम भी उसके पंखों के तले हम शरण लेंगे, आश्रय पाएंगे। परमेश्वर का घर पे जीवन पर्यंत रहने के लिए हम समर्पित करेंगे। Psalms 57:1 How mercy on me, O God, how mercy on me, for in you my soul takes refuge. मेरा आत्मा शरण लेते हैं। Mercy on me, for in you my soul takes refuge. I will take refuge in the shadow of your wings. परमेश्वर का पंखों के तले अपने को शरण हम पाओगे, हम शरण पाओगे उसके पंखों तले। तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिया रहूंगा। हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, ऐसा विनती करते हैं, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ। और जब तक ये विपत्तियां निकलना चाहिए, जब तक ये विपत्तियां निकलना चाहिए, तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। जब तक ये सब विपत्तियां निकलने पाए, परमेश्वर का तंबू में, परमेश्वर का घर पे हम शरण लेंगे, शरण लिए रहेंगे, क्योंकि वहां ही अपने को सेफ है, सुरक्षित है। परमेश्वर ऐसे अपने को संभालते हैं। Psalm 17:8 में दाऊद कहते हैं, Keep me as the apple of your eye, hide me in the shadow of your wings. वो जगह में काफी वचन में, भजन संगीत साम्स में दाऊद कहते हैं, मुझे तेरे पंखों के नीचे मुझे सुरक्षित कीजिए। He had an experience in his life. He sheltered under his wings. आश्रय पाया है, परमेश्वर का घर पे आश्रय पाया है। He sheltered in the house of God. इसने एक बार परमेश्वर से मांगा जीवन पर्यंत उसके घर पे रहने के लिए। अपने जीवन में कुछ भी आने दे, कुछ भी आने दे। 27:5 में जो दाऊद कहते हैं, For in the day of trouble he will keep me safe in his dwelling, he will hide me in the shelter of his tabernacle. जो उसके पंखों तले आड़ में मुझे छिपा रखता है, छिपा रखता है। और वे इन द सेफ मोड आया, स्टॉर्म मोड में है। कौन से मोड में है? Safe mode is in the house of God. Be sheltered in the house of God, my dear friends. Be sheltered in the house of God. पुराना नियम में एक इंसिडेंट है, 2 Chronicles 22:10-12. 2 Chronicles chapter 22 verse 10-12. Verse 12 says, यहाँ लिखा है, अत्तालिया और अगजिया का विषय में लिखा है। अत्तालिया माँ, अगजिया उसका बेटा है। अत्तालिया माँ, अगजिया उसका बेटा मरने के बाद उसका बेटा जोआस, क्योंकि अत्तालिया माँ बुराई में उसका बेटों का चलाता था, सबको मार डाला। ये हम देखते हैं, तब अगजिया मरण हुआ। अगजिया का बेटा जोआस था। यहोशिपा अगजिया का बहन, सिस्टर, अगजिया सिस्टर जोआस को परमेश्वर को भवन में छुपा रखता था। She saw he hid the child Joas from Athaliah, so she could not kill him. He remained hidden with them at the temple of God for 6 years while Athaliah ruled the land. तब अत्तालिया राज करता था, तब यहोशिबा अगस्या का सिस्टर
बहन जोवास को 6 साल परमेश्वर का मंदिर में, तंबू में छिपा रखता था। कहा और कुछ जहां क्या नहीं मिला, उसका माई राज करता था, उसका दादी राज करती थी, जोवास का दादी। क्यों ना परमेश्वर का घर पे सरल स्थान है, सुरक्षित है, आश्रय है, उसके तंबू के आड़ में सुरक्षित है, उसके पंखों के आड़ में अपने को सुरक्षित है। परमेश्वर भी अपने को उसके पंखों के नीचे रखकर सुरक्षित करने के लिए चाहता है। 6 साल छुपा कर रखा। He remained, बाहर कलम में लिखा है, he remained hidden with them at the temple of God for 6 years. 6 years. जोवास को छुपा कर रखा। परमेश्वर का नाम महिमा हो। दाऊद कहते हैं, वो वचन हम मना किया है, in the day of trouble he will keep me safe in his dwelling. जो जब दुख के विपत्ति के समय में परमेश्वर मुझे उसके तंबू के नीचे मुझे सुरक्षित करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हाउस ऑफ गॉड टॉपिक में हम एक एक मनन करके हम आएंगे। याकूब कहते हैं, हाउ हाउसम दिस प्लेस, दिस इज द हाउस ऑफ गॉड, गेट ऑफ हेवन। उसका अनुभव को हम देखा, दाऊद का अनुभव को देखा, अन्ना प्रॉफिटेस का अनुभव को हम देखा। यहाँ हम एक इंसिडेंट को हम देखते हैं, कैसे जोवास परमेश्वर का तंबू में शरण पाया, छुपा कर रखा। 6 साल goodness in God's house. Be sheltered in the house of God. Zeal about God's house. अपने अंदर परमेश्वर को घर के प्रति उत्साह होने का है। अपने जीवन को समर्पित करेंगे, परमेश्वर वैसे अपने को आशीष करे। और परमेश्वर को घर के प्रति उत्साह होने के लिए और हम परमेश्वर का तंबू में शरण पाने के लिए और परमेश्वर को घर के जिम्मेदारी में, अपना जिम्मेदारी क्या है उसमें हम ध्यान लगा रहेंगे। परमेश्वर से एपिसोड के द्वारा बी शेल्टर्ड इन द हाउस ऑफ गॉड द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस।